हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूज़ रेफ की। यूज़ रेफ बेसिकली एक हुक होता है जो कि हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि हुक्स बस फंक्शनल कंपोनेंट के लिए ही बने होते हैं, क्लास कंपोनेंट में यूज़ नहीं कर सकते, राइट। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि जो रेफ होता है उसको हम क्लास कंपोनेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूज़ रेफ को हम कैसे यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, राइट। इसके बारे में ये देखेंगे कि क्यों यूज़ करेंगे, उसके बाद में इसका एक एग्जांपल लेंगे। उस एग्जांपल के अंदर हम देखेंगे कि यूज़ रेफ किस तरीके से हमारी हेल्प करता है फोकस के लिए, कलर एक्सेट्रा चेंज करने के लिए, बेसिकली स्टाइल के लिए, वैल्यू को गेट करने के लिए, डोम को मैनिपुलेट करने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए, राइट। और इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, उसका आप आंसर चाहो तो कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन करना है तो। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एग्जांपल। ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है बेसिकली, राइट। और यहाँ पे हम हमारा कोड करने वाले हैं। देखो, यूज़ रेफ का यूज़ करते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हमें डोम मैनिपुलेट करना होता है तब हम यूज़ करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा स्टेट और प्रोप से डायरेक्टली काम नहीं चलता, हमें HTML के अंदर डायरेक्ट मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। कई बार डायरेक्ट HTML के किसी इनपुट बॉक्स की वैल्यू गेट करनी पड़ सकती है, कभी किसी का कलर वगैरह या फिर कोई स्टाइल चेंज करनी पड़ सकती है, कई बार फोकस वगैरह को भी हमें हैंडल करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ रेफ इन फंक्शनल कंपोनेंट, राइट। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ, यूज़ रेफ एक हुक है। अगर आपको कभी हुक की पहचान करनी हो ना तो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी हुक हो रिएक्ट के अंदर वो स्टार्ट होता है हमेशा यूज से। और ये सारे के सारे हुक्स हैं, जो भी कोई भी आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, कोई भी फीचर यूज़ कर रहे हो रिएक्ट का, अगर उसके स्टार्टिंग के अंदर यूज़ लगा है दैट मीन्स वो एक हुक है, राइट। सो यहाँ पे मैं निकालूंगा इसको यूज़ रेफ को इस तरीके से, राइट। और लेट से कि मेरे पास यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स है इस तरीके से, राइट। और इसका टाइप है टेक्स्ट। और इस इनपुट बॉक्स के लिए बेसिकली मैं चाहता हूँ एक बटन के क्लिक के ऊपर मैं इसकी वैल्यूज़ वगैरह गेट करूँ, इसका डोम मॉडिफाई करूँ, इसका स्टाइल वगैरह चेंज करूँ। तो हम कैसे कर सकते हैं? एक तरीका होता है कि हम स्टेट यूज़ कर सकते हैं, बट स्टेट हर जगह पॉसिबल नहीं होती है यूज़ करना। इसके अंदर देखेंगे कि हम इस यहाँ पे रेफ का यूज़ कैसे कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेट ले लो या फिर वेरिएबल कॉन्स्ट, जो भी आपको ठीक लगेगा वो ले लो, और उसका नाम दे दो कुछ भी। लेट से मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे इनपुट रेफ, राइट। आप कुछ भी ले लेना, कोई जरूरी नहीं है कि आप इनपुट रेफ ही रखो इसका नाम, राइट। और देन इसके अंदर हम लिखेंगे यूज रेफ इस तरीके से। और यहाँ पे बेसिकली हम इसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू देंगे नल, राइट। और यहाँ पे अब जो आपका जिस भी टेक्स्ट बॉक्स या फिर कोई भी एलिमेंट हो सकता है जिसका आप डोम मैनिपुलेट करना चाहते हो, उसके यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है रेफ, और उसके अंदर आप यूज़ करोगे इनपुट रेफ इस तरीके से, राइट। अब आपकी जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है इस इनपुट की वो यूज़ रेफ के पास है। आप ये इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, इसको चेंज करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, सब कुछ कर सकता है ये, राइट। और राइट, अब मैं यहाँ पे बटन बनाता हूँ जिसके क्लिक के ऊपर मैं इसके अंदर डोम के साथ प्ले करूँगा बेसिकली, कि कैसे हम उसकी वैल्यू गेट करेंगे, कैसे इसको हम हाइड कर सकते हैं, कैसे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ, राइट। यहाँ पे मैं बेसिकली लिखता हूँ हैंडल इनपुट, राइट। कुछ भी नाम रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे मैं बेसिकली एक फंक्शन कॉल करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर हम कोई फंक्शन कॉल करेंगे। लेट से मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ सिंपल। फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम रख सकता हूँ लेट से हैंडल इनपुट, और यहाँ पे इसके क्लिक के ऊपर इसको कॉल करेंगे। सबसे पहले कि कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसके लिए आप कर सकते हो कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो बेसिकली, जैसे कि फंक्शन टेस्ट और समथिंग, फंक्शन कॉल लिख लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे इसको कॉल कर देते हैं हैंडल इनपुट, राइट। तो अब कॉल करके देखते हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कॉल हो रहा है, दैट्स ग्रेट। अब हम देख लेते हैं फटाफट से कि कैसे हम इसके अंदर एक वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इस बटन के क्लिक करने के ऊपर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ वैल्यू ऐड हो जाए, 100, 1000, XYZ कुछ भी, राइट। तो उसके लिए बेसिकली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे सिंपली इनपुट रेफ
डॉट करंट, करंट ये जो करंट हमारी स्टेट होता है उसको रेफर करता है बेसिकली, डॉट वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ 100,000 लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखो इसके अंदर ये वैल्यू आ गई है। इस तरीके से हम इसके अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, अभी के लिए इसके ऊपर फोकस है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर बटन पे क्लिक करता हूँ तो इसका फोकस बाहर चला गया। मैं चाहता हूँ कि फोकस इसके अंदर आ जाए, इस तरीके से कर्सर आए जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, राइट। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको यूज़ करना है इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस, राइट। फोकस एक फंक्शन होता है, ध्यान रखना है आप इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ के जैसे मत यूज़ करना। और अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखो मेरा बाहर क्लिक है तो इसके ऊपर फोकस नहीं है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर फोकस भी आ गया है। और लेट से कि आप फोकस वगैरह नहीं, आप स्टाइल चेंज करना चाहते हो तो स्टाइल चेंज भी आप कुछ भी कर सकते हो। लेट से इसका आप कलर चेंज करना चाहते हो, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट स्टाइल डॉट कलर, और कलर मैं देता हूँ यहाँ पे लेट से रेड, राइट। सिंपल है। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे कुछ वैल्यू डालता हूँ ABC। अब ये ब्लैक कलर की आ रही है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रेड कलर की हो जाएगी, राइट। कुछ और चीज़ें, लेट से अगर आप चाहते हो कि डिस्प्ले, और डिस्प्ले आप करना चाहते हो नल, राइट, नन करना चाहते हो। अब जैसे इसको रिफ्रेश कर लो एक बार के लिए और इस पर क्लिक करोगे तो हाइड ही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको हाइड शो भी कर सकते हो, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चन है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, राइट। सो लास्ट वीडियो मैंने पूछा था कि आप लोग डोम को हैंडल करने के लिए फंक्शनल कंपोनेंट में क्या यूज़ करते हो, तो उसका यही आंसर था, हम लोग यूज़ रेफ हुक यूज़ करते हैं, राइट। सो इस वीडियो में मेरा एक और क्वेश्चन है कि हम लोगों को यूज़ रेफ यूज़ करना चाहिए या फिर स्टेट्स यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ करना चाहिए, राइट। क्या रिकमेंड करता है React.js, आपको ये बताना है। इसका आंसर वैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पहले बता चुका था, पहले भी लास्ट वाली वीडियो में समझाया था कि क्या करना चाहिए, बट अगेन मैं जो आने वाली वीडियो होगी उसके बारे में उसमें भी बता दूंगा इस वीडियो का आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।